This is a VVRS, variable volume reaction system. So what is VVRS? In a reaction system held when a final volume change V not equal to V naught. Okay, so what is expression of V? So V is equal to V naught 1 plus epsilon A xa P naught by P T upon T naught. So P naught is initial pressure, P is final pressure, and T is final temperature, T naught is initial temperature. Epsilon A is a volume expansivity factor and X is a conversion. So mainly we follow constant pressure and temperature. So expression is P is equal to V naught 1 plus epsilon A xa. ओके, सो हम एक्स से तो जानते हैं कन्वर्जन होता है. एप्सिलॉन ए इज वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी फैक्टर. सो व्हाट इज एप्सिलॉन ए? एप्सिलॉन ए इज वॉल्यूम at x is equal to 0, x is equal to 1, volume T is x is equal to 0, so this is minus, and volume T x is equal to 0. एप्सिलॉन ए डिफाइन होता है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो फुल्ली कन्वर्सन, जो 100% कन्वर्सन पे कितना होगा, फिर माइनस जो हमारा करते हैं, जो हमारा इनिशियल कन्वर्जन पे हमारा जो एक्स इज इक्वल टू 0 है उस पर उसका एक मेनली हम फ्रैक्शन बताते हैं. ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा गैसियस होता है, गैसियस सिस्टम होता है, वो हमारा VVRS लेते हैं. और ये जो होता है हमारा आइडियल गैस लॉ फॉलो करता है, PV इज इक्वल टू nRT. सो यहाँ से हमारा जो होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. ओके, तो एप्सिलॉन ए जो हमारा डिफाइन होगा वो हो जाएगा N टोटल नंबर ऑफ मोल एट x इज इक्वल टू 1 माइनस N टोटल x इज इक्वल टू 0. ओके, डिवाइड बाई N टोटल x इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये हमारा डिफाइन होता है. सो अगर हम एप्सिलॉन ए को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू वाई ए नॉट डेल. ओके, तो वाई ए नॉट हमारा क्या होता है, इनिशियल मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, और ये हमारा एक्सपेंसिविटी फैक्टर होता है. और व्हाट इज डेल? डेल क्या होता है? सो डेल होता है सम ऑफ कोफिशिएंट प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट हमारा जो रिएक्टेंट होगा, डिवाइड बाई जो कोफिशिएंट ऑफ ए. ओके, सो हमारा कुछ रिएक्शन ऐसे गिवन होगा, A प्लस बी जो हमारा बना रहा है वो C प्लस हमारा D बना रहा है, ऐसा कुछ रिएक्शन होगा. तो अगर हम A के लिए डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन ए, तो हमारा यहाँ पे A होगा. अगर B के लिए डिफाइन करते तो हमारा B हो जाएगा. ओके, सो हम जानते हैं कि अगर एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू डेल वाई ए नॉट, ये हो गया. अगर ये 0 आ गया तो ये हमारा CVRS हो जाएगा. अगर एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू निगेटिव आ गया, यानी कि वॉल्यूम जो हमारा है वो कम होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा, जो फाइनल वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा. अगर एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो हमारा एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव हो गया तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. तो ये होता है टोटल VVRS का हमारा ओवरव्यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो अगर हम एक बार समरी देखें तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 VVRS है. तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल वॉल्यूम होता है, वेरिएबल वॉल्यूम होता है. तो V इक्वल टू V नॉट होता है. ओके, तो V का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है V नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए P नॉट बाई P T अपन T नॉट. तो अगर
कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो V इक्वल V नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स हो जाएगा। तो एप्सिलॉन ए इक्वल टू वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी फैक्टर होता है। तो एप्सिलॉन ए हमारा डिफाइन होता है कि हमारा टोटल वॉल्यूम एक्स से जब 1 होगा माइनस टोटल वॉल्यूम एक्स इक्वल टू 0 और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम एक्स इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि गैसेस के लिए हमारा CVRS होता है, और जो लिक्विड होता है वो लिक्विड या एक्वस फेज होगा वो हमारा CVRS हो जाएगा। तो ये हमारा गैसेस के लिए VVRS होता है। अगर लिक्विड होगा, सॉरी, अगर मान लेते हैं अगर लिक्विड होगा या एक्वस फेज होगा तो ये हमारा CVRS हो जाएगा। ओके, अगर गैसियस है तो हमारा VVRS हो गया। तो ये हमारा आइडियल गैस को फॉलो करता है। तो PV इक्वल टू nRT सम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कर लेंगे। तो जो हमारा एप्सिलॉन जो हमारा डिफाइन होगा वो टोटल मोल एट एक्स इक्वल टू 1 माइनस टोटल मोल एक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाई टोटल मोल एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमारा ये डिफाइन हो गया। फिर हम एप्सिलॉन ए कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम करते हैं एप्सिलॉन ए इक्वल टू वाई नॉट इंटू डेल। तो हमारा वाई नॉट इज इनिशियल मोल फ्रैक्शन है, और अगर हमारा कोई रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस D हमारा आया तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर हम एक और चीज़ जानते हैं कि हमारा जो एप्सिलॉन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो C प्लस D माइनस A प्लस A माइनस A माइनस B। ओके, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम प्रोडक्ट हमेशा प्लस आएगा और नेगेटिव आएगा हमारा रिएक्टेंट। तो हमारा ये डेल कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर हमारा जो अगर 0 आएगा तो वो CVRS हो जाएगा। ओके, अगर निगेटिव आया तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव आया तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर 0 आ गया तो हमारा CVRS हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ VVRS। टोटल VVRS का हमारा ओवरव्यू यहीं तक है। ओके।